वर्धा जिले के गोविंदपुर हिंगन घाट के किसान श्री शीतल विठलराव चौधरी को इंदौर की ईगल सीड्स एवं बायोटिक सीड्स लिमिटेड से खरीदे गए सोयाबीन बीज की उगवण न होने से भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। इस मामले में जिला ग्राहक मंच वर्धा ने 30 नवंबर 2022 को किसान के पक्ष में फैसला देते हुए कंपनी को मुआवजा भुगतान का आदेश दिया था, लेकिन 2 साल बाद भी किसान को राशि नहीं मिली। इस अन्याय के विरोध में शिवसेना महाराष्ट्र राज्य संगठक श्री अतुलराज नागरे ने ईगल सीड्स के इंदौर कार्यालय पहुंचकर प्रबंधन से मुलाकात की और कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ग्राहक मंच के आदेश की अवहेलना गंभीर अपराध है और यदि 8 दिनों के भीतर मुआवजा नहीं दिया गया तो शिवसेना महाराष्ट्र में कंपनी के उत्पादों के बहिष्कार का अभियान शुरू करेगी। उन्होंने नकली बीजों के व्यापार पर कड़ा विरोध जताते हुए मामले को कृषि विभाग और उपभोक्ता संरक्षण मंच तक ले जाने की बात कही। इस दौरान मध्य प्रदेश राज्य उप प्रमुख परमजीत सिंह मेकन और युवा सेना जिला प्रमुख धनराज दामके भी उपस्थित रहे। उन्होंने मुख्य रूप से तत्काल मुआवजा आदेश का पालन और कंपनी की जांच की मांग उठाई। जय भवानी। हमारे महाराष्ट्र से आए हुए अतुल जी नागरे साहब और यहाँ पर आने के बाद में वह ईगल कंपनी में गए थे, जो यहाँ पे फर्जी तरीके से मध्य प्रदेश में इन्होंने ऑफिस खोल रखा है। वो इसलिए खोला है कि महाराष्ट्र में खोलेंगे तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे ज़्यादा दिन चल नहीं सकते, तो इन्होंने कहा महाराष्ट्र से कोई आएगा नहीं, इस कारण इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर में इंदौर शहर के अंदर में इन्होंने ऑफिस खोला है, जो पूरे तरीके से एक फर्जीवाड़ा है। जो हमारे वहाँ पर किसान भाई लोग हैं, जो बेचारे बड़े मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, उन्होंने ब्याज पे पैसा लेके बीज जो बोया था वो बीज उन्होंने फर्जी नकली दिया था, जो लाखों रुपए वहाँ पे लगा चुके हैं। उसी संदर्भ में हमारे अतुल जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने उनसे बात करी। बात करने के बाद में उन्होंने तो यहाँ पे साफ नकारा कर दिया है कि वो तो कोर्ट चल रही है, कोर्ट के अंदर ही जो फैसला होगा हम उस पर मान्य करेंगे। हम इस चीज़ को नहीं मानते। हमारा तो ये है कि उद्धव साहब जिस दिन हमारे को आदेश कर देंगे यहाँ पे कि आप तो इसकी लड़ाई लड़ें, हम पूरे तरीके से लड़ेंगे, आवेदन निवेदन और धनादन तरीके से। परमजीत सिंह मेकन, उप राज्य प्रमुख इंदौर। मैंने आज इंदौर में आके जो ईगल सीड्स बायोटेक कंपनी है, उनके इंदौर के ऑफिस में जाके उनसे मैंने बातचीत की। महाराष्ट्र का जो किसान है वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। उसका जो मुख्य कारण है वो ऐसी झूठी और डुप्लीकेट जो बीज किसानों को देके फंसाया जाता है और वही बीज फिर उगाया नहीं जाता, तो किसान फांसी लेने की बात करता है, मरने की बात करता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये ऐसे सीड्स के बोगस कंपनियों की वजह से होता है। उनको हमने बताया कि आप महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र शासन को और महाराष्ट्र के किसान को फंसा रहे हो। आपको ये तुरंत निर्णय लेके जो हमारे वर्धा जिला के जो किसान भाई है उनको 4 साल लगते हैं क्या न्याय देने को, आप तुरंत एक्शन लेके उनका जो सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से जो पंचनामा किया गया था और ग्राहक मंच ने लिख के भी दिया है 2022-23 के बीच में कि आप जिस खेती वाले का 65-62 एकड़ का जो नुकसान हुआ है उसके 22.5 लाख रुपए और 9% से उसका ब्याज होता है, वो आपको देना अनिवार्य है। लेकिन ये जो ईगल कंपनी है, शायद उनके सर पे कोई तो बड़ा हाथ है, इसलिए उन्होंने कोर्ट का भी ऑर्डर को नहीं माना, उसको फॉलो नहीं किया। उन्होंने प्रशासन का जो नोटिस निकाला था उसको ही उन्होंने फॉलो नहीं किया। मतलब
सरकार ये कंपनियां चला रही है। इस बात पे ये आवाज उठ रहा था। मैंने तय किया था 2 महीने पहले कि जब तक हमारे किसान भाइयों को आप न्याय नहीं दोगे, उनका भरपाई नहीं करके दोगे, तब तक आपको महाराष्ट्र में आने का कोई मतलब नहीं है। क्या न्यायालय की तरफ से कोई पहल हुई है या मध्य प्रदेश सरकार से आपने कोई इस विषय को लेकर चर्चा की? मैं मध्य प्रदेश के सरकार में जो बैठे हुए जो मंत्री महोदय हैं, आज मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन कल रात को मैंने उनसे ही बात की। सरकारें तो आती है जाती है, सरकार बनती है तो गरीब किसान भाइयों के लिए बनना चाहिए। जो सरकार बनती है वो किसानों के हित के लिए होना चाहिए। ये किसी हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये भारतवर्ष में हर किसी किसान भाइयों की लड़ाई है। आज एक किसान के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ है एक ईगल कंपनी के वजह से, तो ऐसे इस ईगल कंपनियों ने कितने खेती वालों की नुकसान किसानों की किया होगा, उसका भरपाई कौन करेगा? तो मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं या मतलब उनको न्याय नहीं मिलता है तो आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी किसानों की? आज ईगल वाले बोल रहे हैं वैभव जी जैन, जब उनके पिताजी थे उनका नाम था आर.के. जैन, उनके कार्यकाल में वो जो कंपनी चलाते थे, मैं उनको खुद बोला कि उस टाइम किसान और आपके कंपनी का बहुत अच्छा तालमेल था, लेकिन जैसे जिम्मेदारी आपने लिया है वैसे इस देश में महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या गुजरात हो, कम से कम आपके कार्यकाल में 10,000 हेक्टेयर का किसान भाइयों का आप लोगों ने नुकसान किया है। उसका आपको उसका भरपाई देना पड़ेगा। आज हमारे महाराष्ट्र का एक छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मावला है वो तो अकेला सामने आया है। उसने 4 सालों से आज तक एक किसान भाई ने कम से कम इनके पीछे लगने के लिए खुद के जेब से 7 लाख रुपए कर्जा लेके, ये कोर्ट चक्कर में हो या ऑफिसरों के दरवाजे ठकठकाने का काम हो, ये सब करने के लिए खुद का पैसा इतना डाला। अब आगे क्या रणनीति होगी अगर आपकी? आगे रणनीति एक ही हमने तय की है, उनको बता दिया है हमने कि हम आपके इंदौर के ऑफिस में आ सकते हैं, तो हम आपके कंपनी को भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक है। हम किसान भाइयों के ऊपर होने वाले अत्याचार के ऊपर कभी हम वो अत्याचार सह नहीं सकते। और आपके बारे में हमको जो पता चला है, आप जो कोर्ट का और लॉ एक्ट का जो कायदा सुना के लोगों को किसानों को जो गुमराह कर रहे हैं, हम उस बात को लेके आपके साथ सहमत नहीं है। इस देश में आज न्याय व्यवस्था न्यायचार्यता बची नहीं है। उस तरीके से हमको आप कुछ भी मत सुनाओ, आपको न्याय करना है तो उस किसान भाई का जब तक पैसा नहीं दे सकते तब तक आपको महाराष्ट्र में आपका खुद का बीज लाके बेचने का कोई अधिकार नहीं है। और आपने वैसा कुछ गलती भी किया तो हम अनशन पे बैठेंगे। हम किसान भाइयों के न्याय हक के लिए हम उधर उपोषण करेंगे, लेकिन आपको महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे, ऐसा हमने उनको ठोक के बोल दिया है। मेरा जो परिचय है, मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी का मैं राज्य संगठक हूँ, राष्ट्रीय संगठक हूँ। इस नाते उद्धव साहब ने जो हमारे महाराष्ट्र के जो कुटुंब प्रमुख है, उनके आशीर्वाद से आज मैं इधर इंदौर तक आया हूँ। मेरे खेती वाले भाइयों के न्याय हक के लिए मैं इधर आया हूँ। आज हमारे साहब जिन किसानों की जमीन उद्ध्वस्त हो गई है, पानी के अंदर सब गया है उनका, बराबर ना, फसल गई है, उनके न्याय हक के लिए वो उधर लड़ रहे हैं। लेकिन आज हमारे जो वर्धा जिला का हमारा जो शीतल चौधरी करके खाली एक बंदा है, ऐसे वर्धा जिला में 100 लोगों का प्रॉब्लम है जिनको आज तक उनको हल किया नहीं। और इसका जिम्मेदार हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, क्योंकि वो नाकर्ती गवर्नमेंट है। उन गवर्नमेंट ने हमारे क्या किया है, ये ऐसे दलाल कंपनियां लाके रखा है, इसलिए महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या कर